खुदावंद यीशु मसीह के नहायत ही बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपका भाई पास्टर अकबर सुहेल। आप देख रहे हैं EBN टेलीविज़न। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार होने के बाद अपने प्यारे भाई खुदा के अजीम खादम जनाब पास्टर इमानुअल साहब का और उनकी पूरी टीम का और इस चैनल का नहायत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मौका दिया कि हम खुदावंद के कलाम की बातों को सीख सकें। आइए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। कलाम हक का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। सब मिलकर कहें आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से ये तीसरा कलमा है और ये मोहब्बत का कलमा है। यीशु मसीह ने अपने जुमला फराज को अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान नहायत खुश असलूबे के साथ सर अंजाम दिया। सलीब पर इंतहाई दुख अजियत की हालत में भी रहकर उसने अपनी माँ की हिफाजत और सरपरस्ती के बारे में बेहतरीन इंतजाम किया। हम पहले कलमे में देखते हैं कि पहले कलमे के अंदर दुश्मनों के लिए एक दरख्वास्त है, माफी की दरख्वास्त है, और दूसरे कलमे के अंदर ताइब दिल डाकू की नजात जो है वो हमें नजर आती है। और ये तीसरा कलमा जो है ये दुनियावी फर्ज की अंजाम दही को पेश करता है। यहाँ पर अगर मोहब्बत के तलक से देखा जाए, इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर बहुत सारे हमें नाम मिलते हैं कि जिनके साथ मोहब्बत जुड़ी हुई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत इस पूरी कायनात के अंदर लाजवाल है। आपने अक्सर एक मकूला सुना होगा कि माँ के पांव के तले जन्नत है, लेकिन मैं आज जन्नत का जो वाली है जनाब यीशु अल मसीह, उनके अल्फाज आप तक पहुंचा रहा हूं। और ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह ने खुद जो है इस पर अमल किया, और खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी खिदमत को जब हम देखते हैं तो जमीनी खिदमत के दौरान जनाब मसीह ने जो कहा वो खुद करके दिखाया, प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया। और यहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि उसको पूरा करने आया हूँ। मुकद्दस मत्ती 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत के अंदर हमें यह हवाला मिलता है। मूसा की शरीयत के मुताबिक माँ बाप की इज्जत करना फर्ज था, और जैसा कि लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तुझे देता है दराज हो। ये हमें खरूज की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 12वीं आयत के अंदर हमें ये हवाला मिल जाता है, जहां पर शरीयत दी गई और 10 अहकामात दिए गए, और उन अहकामात में से 5वां हुक्म जो है वो हमें ये मिलता है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना।
اور اسی طرح ایک اور حوالہ بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات ہمیں ملتے ہیں. امثال کی کتاب 23واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا ہے شنوا ہو اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان. یہ کتنی زبردست بات ہے. اور جناب مسیح نے دکھ کی حالت کے اندر، اذیت کی حالت کے اندر، اس نے پھر بھی بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی ماں کا بہترین انتظام کیا اور اپنی ماں کی فکر کرتے ہوئے اس نے یوحنا کے سپرد جو ہے وہ کر دیا. پرانے عہد نامہ کو پڑھیں تو پرانے عہد نامہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کیے ہیں. آپ اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا کہ وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا اولین فرض سمجھا جاتا ہے، ہم پر فرض ہے. اور بائبل مقدس میں جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو نئے عہد نامہ کے اندر میں بھی افسیوں 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 30ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے. اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو. تو میں آج اس EBN ٹیلی ویژن کے نیٹ ورک پر، اس پلیٹ فارم پر میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ اگر آپ اس دنیا کے اندر عمر کی درازی، پیری، سلامتی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا شروع کر دیں. اگر آپ سے بھول چوک ہوگی ہے، اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آج اس بات کو جانیں. آج یہ کلمہ جو محبت کا کلمہ ہے، آج یہ پیغام جو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیا، آج اس کلام کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں. یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. لہذا اس کلام کو آپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں تاکہ آپ کی عمر دراز ہو اور آپ کا بھلا ہو. بہنوں اور بھائیوں، عزیزوں، تمام سننے والوں، مسیح یسوع کے منہ سے صادر ہونے والے یہ الفاظ خدا باپ کی فرما برداری اور خدا کے کلام پر عمل کرنے کی تلقین جو ہے وہ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام پر، اس کی باتوں پر عمل کریں، کیونکہ جب ہم عمل کریں گے تو جناب مسیح نے یہ کہا تھا کہ میرا اچھا دوست، اچھا شاگرد، اچھا بھائی میرا وہ ہے جو میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. تو آج جب آپ، میں اور پوری دنیا ان کلمات کو سن رہی ہے تو آج محض ہم سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کریں. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کیا کہ یہاں پر والی دو جہان جو ہے، جنت کا جو والی ہے وہ موجود ہے اور اس کے منہ سے یہ الفاظ صادر ہوئے ہیں کہ تم نے اپنی ماں اور باپ کی عزت کرنی ہے. اور مسیح نے اس کلمے کے اندر میں بھی اپنی محبت کو ظاہر کرتے ہوئے، دنیاوی فرض کو نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنی ماں کی فکر کی ہے اور اس نے کہا کہ یہ تیری ماں ہے، اور شاگرد کو بھی کہا اور پھر اپنی ماں سے بھی کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے. یہاں پر جو متاثرین ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، یہاں پر ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ اے عورت کا استعمال ہوا ہے. اور لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب مسیح نے اپنی والدہ ماجدہ کو اے عورت کہہ کر ان کی بے ادبی کی ہے. لیکن جب ہم بائبل مقدس کی ان زبانوں کو دیکھتے ہیں جن میں ترجمہ کیا گیا ہے تو یہ لفظ اے عورت جو ہے، آپ اگر اناجیل اربع پڑھیں، چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں مختلف بہت سارے متعدد ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں جہاں پر جناب مسیح نے اے عورت کہہ کر پکارا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ جب یعقوب کے کنویں پر یسوع مسیح کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی مسیح نے اس عورت کو جو کہا تھا وہ اے عورت ہی کہا تھا.
और ऐन वक्त पर एक औरत जो पकड़ी गई थी तो उसको भी ए औरत कहकर पुकारा गया था। तो उस दौर के अंदर वहां पर जब ए औरत कहा जाता था, तो आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर, मौजूदा दौर के अंदर, जैसे इंग्लिश के अंदर मैडम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, एहतरामन कहा जाता है, उस दौर के अंदर जो है ए औरत जो है ये अदबी लिहाज से इस्तेमाल किया जाता था। तो यसुम मसीह ने ये अल्फाज जब अदा किया है अपनी वालिदा मोहतरमा के लिए, माजिदा के लिए, ए औरत, तो उन्होंने बेहुरमती नहीं की, बेअदबी नहीं की, बल्कि उन्होंने उस दौर के अंदर जो अल्फाज अदा होते थे उस अल्फाजों को अदा करके जो है वो ये अल्फाज जो है वो अदा किए हैं। तो ये मोहब्बत का कलमा हमें बताता है कि हमने अपने वालिदैन की और अपनी माँ की और अपने बाप की हमने इज्जत करनी है। और एक बात यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर रूटीन के अंदर या हमारा माशरा जो है, जो हमारा कल्चर है, हम गुड फ्राइडे वाले दिन ही इन कलमात को जो है वो ज्यादा तरजीह देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें हर रोज तकवीत देता है। हमें हर रोज इस कलाम पर अमल करने की, पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम रोजाना इस कलाम को पढ़कर अपनी जिंदगी जो है वो जो है बसर कर सकें। क्योंकि कलाम में लिखा है, मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीहत की शरीयत को पूरा करो। तो मसीहत की शरीयत को हम उसी वक्त पूरा करेंगे जब हम मसीह के कलाम पर अमल करेंगे। तो इस तीसरे कलमे के अंदर यीशु मसीह ने अपनी वालिदा की फिक्र करते हुए हमें ये तलकीन दी है, हमें एड्रेस किया है, चर्च को, ईमानदारों को ये सिखाया है, बताया है कि हम सिर्फ रूहानी अमूर के अंदर ही आगे ना बढ़ते चले जाएं, बल्कि हमने दुनियावी फर्ज को भी जो है वो सामने रखकर अपनी जिंदगी जो है वो बसर करनी है। हमने इस बात को याद रखना है कि यीशु मसीह ने कांटों का ताज पहनकर, अपने हाथों और पांव में कील लगवाकर, इंतहाई कर्ब की हालत के अंदर में भी रहकर उसने पूरी होश के साथ अपनी माँ की फिक्रमंदी की है। और उसने ये कहा कि ऐ औरत, देख ये तेरा बेटा है, और यूहन्ना से कहा कि देख तेरी माँ है, और वो उसी वक्त से उसको अपने घर जो है वो ले गया। तो जनाबे मसीह का ये पैगाम जो है, ये कलाम जो है, जो उसके मुंह से कल में सादर हुए हैं, इनको आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। और मैं ईमान के साथ कहता हूं कि यीशु मसीह की तालीम इस कायनात के लिए मशले राह है, और हमारे कदमों के लिए, जैसा कलाम में लिखा है, हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमारी राह के लिए रोशनी है। और एक और बात आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको पता है कि औरत की नस्ल से हैं, क्योंकि पुराने अहदनामा में नस्ल से मुराद जो है वो औलाद नौरीना है। और तीसरे कलमे के ये अल्फाज कि ऐ औरत कहकर ये साबित किया कि यीशु मसीह ही औरत की नस्ल से है। हालेलुया। ये पेशन गोइयों की तकमील है। जैसा पुराने अहदनामा के अंदर मसीह के तल्लक से पेशन गोई की गई, उन पेशन गोइयों में से एक की ये तकमील है, जहां पर ऐ औरत कहा, यानी कि यीशु मसीह जो है वो औरत की नस्ल से हैं। तो अपनी माँ की उन्होंने बेअदबी नहीं की, बल्कि उन्होंने पेशन गोइयों की तकमील की है। और यीशु मसीह ने अपनी माँ को अल्लाही लक़ब से पुकार कर सरबुलंद किया है, उनको आला मुकाम दिया है, और बड़े फखरिया अंदाज के साथ उन्होंने मुकद्दसा मरियम को दुनिया के निजात दहिंदा की माँ जो है वो साबित किया है। तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह के इन कलमात पर और इस कलमे पर गौर व फिक्र करें और इसको अपनी जिंदगी में लें, और खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और इस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।